जय दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। क्यों चाहिए जीवन में भक्ति? भक्ति से ये समझ आ जाता है कि जीवन जीने का जो तरीका मनुष्य शरीर मिला है, हमने इस जीवन को कैसे जीना है। जीवन को ढोना नहीं है, जीवन को रोना नहीं है, जीवन को जीना है। अब जीवन कैसे जिया जाए? अब ये जो सत्कर्म हम लोग कर रहे हैं, जैसे आज ध्वजा यात्रा थी और जो श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जन कल्याण समिति के कार्यकर्ता है, तो उनका निवेदन था कि हमारे घर में भी बाबा जी का फिरका हो जाए, बाबा जी के चरण डल जाए। निवेदन रहता है हर वर्ष। अब दूर तो नहीं जा सकते, वैसे तो भक्त तो पूरी दुनिया में है, सब जगह तो नहीं जाया जा सकता। तो हमने कहा भाई अगर आपने ध्वजा का बंधन करना है, सम्मान करना है, तो आप मंदिर में आकर कर सकते हैं। माने जब ध्वजा हमारे हाथ में होती है तब आप उस ध्वजा का बंधन कर सकते हैं। यूं तो जहां से ध्वजा हमने लगाई है वहां सब लोग मत्था टेकते हैं, बंधन करते हैं। तो जब हाथ में होती है तो ध्वजा को आप अपने मस्तिष्क से लगा सकते हैं, अच्छे से प्रणाम कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि भाई जिसको भी, तो हमने पहले ही मैसेज के द्वारा जो फेसबुक के माध्यम से, जन कल्याण समिति के माध्यम से जो सेवादारों का ग्रुप बना है, जो साथ संगत का ग्रुप बना हुआ है, क्योंकि आजकल तो ये जो मोबाइल हाथ में है, ये एक ऐसा मीडिया है कि एक ही क्षण में पूरी दुनिया में मैसेज पहुंच जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई पहले मैसेज डाल दो कि जिसको ध्वजा का दर्शन करना है, वंदन करना है, सम्मान करना है, तो आप दरबार में आ सकते हैं। क्योंकि सब जगह तो हम नहीं जा सकते। अब सब जगह जाना हो तो फिर उसके लिए तो हमें गाड़ियों की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, है? उसके लिए तो वाहन चाहिए, क्योंकि सब जगह तो पैदल नहीं जा सकते। और 1 महीना पहले से ही यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, नहीं? अब तभी सबकी तमन्ना पूरी हो सकती है, सबके घरों में तभी जाया जा सकता है। पहले 1 महीना पहले हम यात्रा शुरू कर दें, वो भी मुझे नहीं लगता कि 1 महीने में पूरी हो पाए। तो इसलिए हम पहले मैसेज डाल देते हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप ध्वजा का स्वागत करें, अपने इष्ट का पूजन करें, वंदन करें। जैसे आज हो ही रहा था सब जगह जाकर, हमने देखा कि पहले से ही भक्त लोग अपने मुख्य द्वार पे परिवार खड़े हुए और पूजा की थाली लेकर, फूल अक्षत लेकर बड़ी श्रद्धा से, और जो बाबा जी की जो तरंगे थी उन भक्तों में जा रही थी और तरंगित भी हो रहे थे, कांप रहे थे। अब सबने देखा, बहुत सारे भक्त तो ध्वजारोहण के बाद अपने अपने कार्यों में, लेकिन बहुत भक्त आज ध्वजा यात्रा में जितने भक्त थे उन्होंने पूरा आनंद लिया और सब तरंगित हुए, सब नाच रहे थे। तो जगह जगह जाकर बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ छतरपुर से लेकर डी ब्लॉक से लेकर और बिरला में भी गए, और छतरपुर में ही बहुत सी
गलियों में गए जहाँ हमारे भक्त रहते हैं, और फिर JBTS गए, वहाँ भी भक्त लोग रहते हैं, मतलब जो कार्य करता है। सब भक्तों के यहाँ तो नहीं जा पाते, संगत तो आसपास के लोग बहुत हैं, सब जगह नहीं जा सकते। तो हमने जितने कार्य करता है उनको समय दिया था कि आप ध्वजा का सम्मान करें, बाबा जी की पूजा करें। तो ऐसे करते हुए आज पूरे छतरपुर को बाबा जी ने तरंगित किया, और वो तरंगे सामने देखने को मिली। वो शायद जो वीडियो बना रहे थे, हमने देखा कि 2-4 मोबाइल भी चल रहे थे साथ साथ, किस किस ने वीडियो बनाई। तो उस वीडियो में अगर लाइव किया है या वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप लोग सबको शेयर करते हैं, तो वो जो तरंगे जो कांप रहे थे, भक्त लोग जो तरंगित हो रहे थे, तो समझ आ जाएगी कि दिव्य तरंगे क्या करती है, क्या होता है। मन आनंदित हो जाता है, सुख हो जाता है, शरीर कांप उठता है। ऐसा आनंद संभाले नहीं संभलता। तो ऐसे आज बाबा जी की कृपा से सबने ये आनंद लिया। इसके लिए आपको पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये सत्य है कि आप सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये जो कलयुग है ना, ये अर्थ का युग है। अर्थ की दौड़ में दुनिया लगी हुई है। हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, नहीं, ऐसा ही हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ हाई पैसा, हाई पैसा। पैसे के लिए कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, किसी का हक छीनना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अर्थ के लिए आजकल के लोग करते हैं, क्योंकि ये अर्थ का युग है। अब उनको पता ही नहीं कि जीवन, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये कितना बड़ा खजाना है, ये कितना अनमोल है। इस शरीर को कोई खरीद सकता है, और मनुष्य के पास ही हाथ है सत्कर्म करने के लिए। तो ये जो शरीर है, हमें सत्कर्म करने के लिए मिला है। ये जो ध्वजारोहण की हमने आज, इसका क्या तात्पर्य है, क्यों करते हैं, क्यों ध्वजा लगाते हैं मंदिर के शिखर में? बोलो, क्यों लगाते हैं? ये देवताओं का प्रतीक है, ये विजय का प्रतीक है। हर मंदिर में आप देखते हैं कि हर मंदिर में बड़ी सी ध्वजा शिखर पे लगी होती है। सनातन का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, देवताओं का प्रतीक है। इसलिए ध्वजा सबसे ऊपर शिखर में लगती है कि वहां पता चलता है कि ये मंदिर है, देवताओं का स्थान है। अब मंदिर जब दिखता है तो अपने आप ही सिर झुक जाता है, प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो मंदिर देवताओं का प्रतीक है, वहां देवता वास करते हैं। मंदिर देखते ही सिर झुक जाए, प्रणाम अपने आप दिल से प्रणाम होता है। ध्वजा देखकर सिर झुक जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी हम देखते हैं, यहाँ मंदिर से बाहर तो कितने लोग आना जाना कॉलोनी वासियों का रहता है। तो जिसको भी देखते हैं, इधर से उधर से चारों तरफ से लोग सुबह सुबह निकल रहे होते हैं अपने अपने कार्य के लिए, तुरंत मुड़कर पहले मंदिर की तरफ देखकर प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? पर यहाँ हमारे परमात्मा का वास है, परमात्मा का प्रतीक है। उस प्रतीक से हमें उसकी याद आती है, उस चिन्ह से हमें वो याद आता है, उस चिन्ह से ही, उस प्रतीक से ही उसकी प्राप्ति भी होती है। जब मन उस प्रतीक से जुड़ जाता है तो धीरे धीरे मन जुड़ते जुड़ते ऐसा जुड़ जाता है कि मन तरंगित होने लगता है। जन्म जन्मांतरों के जो आवरण उस मन के ऊपर चढ़े हुए, हमारे कर्मों के, पाप कर्मों,
वो आभरण उतर जाते हैं और मन जुड़ जाता है और जुड़ जाता है। धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते मन ऐसे जुड़ता है कि थोड़ी देर भी हम ध्यान में बैठे तो समाधि की अनुभूति होती है, समाधि लग जाती है। मन करता है आंखें बंद रखें, आंखें नहीं खोलनी। ऐसा सुख और किसी वस्तु में नहीं है, ऐसा आनंद भौतिक चीजों में नहीं है, भौतिक सुखों में नहीं है। ऐसा ध्यान लग जाता है, ऐसी समाधि लग जाती है। और धीरे धीरे ऐसी कृपा होती है कि कितने ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं कि हमें प्रकाश नजर आता है। माने प्रकाश क्या है? उस परमात्मा का प्रतीक है, वो परमात्मा है, ईश्वरीय शक्ति है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो छोटी बात नहीं है। उस साक्षात्कार के लिए कितने ऐसे साधक, कितने ऐसे तपस्वी जो घर छोड़कर, परिवार छोड़कर वन में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, कंदरों में रहते हैं कि हमें वो अनुभूति हो जाए। और कितने यहाँ भक्त हैं जो अपने गृहस्थ में रहते हैं, और गृहस्थ में रहते रहते ही वो अनुभूति हो जाती है, तरंगित हो जाते हैं, सच्चे सुख की अनुभूति करते हैं। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। बात है कि हम नियम से जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी सत्कर्म हम कर रहे हैं, उसकी जो विधि है, उस विधि से हम उस कर्म को करें, मन माने ढंग से ना करें। हर कार्य की विधि है। कोई भी सत्कर्म आप कर रहे हैं, उस कर्म की विधि है। जैसे हम ध्वजारोहण कर रहे थे आज, उस ध्वजा की भी विधि है कि हमने पहले सुबह चलने से पहले परिक्रमा में जब हम चले ध्वजा लेकर, उससे पहले उस ध्वजा का स्नान हुआ, पूजन हुआ, और सब देवताओं के आगे ध्वजा के साथ सब भक्तों ने प्रणाम किया, परिक्रमा की, और फिर हम लोग चले और पूरी अपने क्षेत्र की परिक्रमा करते हुए सब भक्तों को आशीर्वाद देते हुए फिर मंदिर में आए। मंदिर में आए तो जो पुरानी ध्वजा, पहले की जो ध्वजा लगी होती है, उसको बदलना होता है, तो उसको पहले उतार दिया जाता है। उतारने के बाद फिर से जहाँ ध्वजा लगती है, ध्वजारोहण होता है, वहाँ पहले उस स्थान को